अगर आपके कंटेंट ऐसा लिखते हैं जिससे आप लोगों को चिकम्मा देके उनके दिल जीत लेते हैं, या कुछ ऐसा लिखते हैं कि यू आर एबल टू सेल योर स्टफ, आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं या अपनी ऑफर बेचते हैं बट बाय ट्रिकिंग पीपल, तो ये कॉपीराइटिंग नहीं है, ये चोरी है। इट्स लाइक यूजिंग द पावर ऑफ योर वर्ड्स टू स्टील समथिंग। एज अ कॉपीराइटर आपका जो सबसे अहम KPI है वो क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए, बल्कि वो आपकी अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। लोग आप पे ट्रस्ट कितना करते हैं। ये एक बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। एशियन फिलोसफी में हमें एरिस्टोटल एथोस की बात करते हुए मिलते हैं, एंड ही बेसिकली सेज कि आपकी जो एबिलिटी है लोगों को परसुएड करने की, दैट इज प्रोपोर्शनल टू योर क्रेडिबिलिटी। आप जितने क्रेडिबल होंगे लोग आपकी बात का उतना ही यकीन करेंगे। एंड आज सोशल मीडिया के दौर में हम जब भी कोई रील देखते हैं, जब भी कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, जब भी आपकी स्क्रीन पर कुछ भी आता है, कोई भी ऑफर, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस, तो आप उसको अवेल करने से पहले अपने आप से पूछते हैं, ऑफ कोर्स, कैन आई ट्रस्ट दिस ब्रांड? आई एम साद नागी, एंड इन दिस वीडियो वी विल प्रॉमिस आवरसेल्व्स टू राइट लाइक वी मीन टू कीप आवर प्रॉमिसेस। हाय, वेलकम बैक। आजकल सोशल मीडिया के दौर में आपको बहुत ज़्यादा ऑफर्स मिलती हैं। आप स्क्रॉल करते जाएं, यू विल फाइंड प्रोडक्ट्स ऑन बिग सेल्स। आपको ऐसे सास के सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो आपकी बिजनेस को, आपकी कंपनी को, आपकी एजेंसी को फुली ऑटोमेट कर देंगे एंड व्हाट नॉट। $1000 की चीज़ है बट वन टाइम आपको $29 में मिल रही है और उसकी अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है, ओनली 3 सीट्स लेफ्ट। इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, इस तरह की जितने भी अटेम्प्ट्स हैं टू सेल योर स्टफ, इनकी वजह से मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस, इन दोनों के दरमियान में जो एक लाइन होती थी जो कभी बहुत विविड थी, वो अब बहुत बारीक हो गई है, अक्सर नज़र भी नहीं आती। आज इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उस लाइन को दोबारा से ड्रा कर सकें, बिकॉज ऑफ कोर्स आपने भी इस चीज़ पर गौर किया होगा कि वो ब्रांड्स जो लॉन्ग टर्म सक्सेसफुल हैं, दे आर नॉट द लाउडेस्ट वंस, they are the most trusted ones. And to understand this, हम देखेंगे कि आप जो भी कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ये जो भी वर्ड्स लिखते हैं, वो कैसे आपकी मोरल एंड एथिकल वैल्यूज का डिजिटल मिरर है, मोर लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर बिलीव्स। एज अ कॉपीराइटर जब आप कुछ लिखते हैं तो आप सिर्फ एक प्रोडक्ट को सेल नहीं कर रहे होते। आप जो भी लिखते हैं, दैट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर एथिकल वैल्यूज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमोशनल ट्रेट फॉर अ कॉपीराइटर इज एम्पैथी। एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ सेंटिमेंट्स हमें बताती है कि मार्केट सिंपैथी और एम्पैथी पर रन करती है। बेसिकली योर एबिलिटी टू स्टैंड इन योर रीडर्स और पोटेंशियल क्लाइंट्स शूज। एज गुड कॉपीराइटर्स ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ऐसे लिखें जैसे जो हमारा रीडर है वो अगले 10-20 सालों के लिए हमारा क्लाइंट भी है, हमारा नेबर भी है, हमारा रिव्यूअर, हमारा क्रिटिक भी है, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट मे हैपन। इसको हम जुबान में समझने के लिए ये कह लें कि आपके जो क्लिक्स हैं, जो आपके आर्टिकल या वीडियो पे आते हैं, दे आर योर करेंसी। एंड आपका जो ट्रस्ट है, आपकी क्रेडिबिलिटी, इट्स लाइक योर सेंट्रल बैंक। एंड जब आप मैनिपुलेशन यूज़ करते हैं, हमारे पाक इंडिया में ऑलमोस्ट सब न्यूज़ चैनल इसको यूज़ कर रहे हैं, देन दैट मैनिपुलेटिव लैंग्वेज इट क्रिएट्स इन्फ्लेशन। शॉर्ट टर्म में तो फायदा हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी क्रेडिबिलिटी इट टेक्स सम डैमेज। एंड एथिकल कॉपीराइटिंग में हम क्लिक बेट्स की इतनी परवाह नहीं करते। We believe in honest persuasion. So if you are a good copywriter who has strong ethical and moral values, तो आप इस किस्म की कॉपी नहीं लिखेंगे कि ये मार्कर सीजर ने यूज़ किया था एंड दिस इज़ द लास्ट पीस ऑन अर्थ, या फिर ये एक AI का ऑटोमेशन करने वाला टूल है और इसकी सिर्फ 3 सीट्स रह गई हैं। ये मैंने तो यहाँ तक देखा है कि आप जैसे सॉफ्टवेयर की सब्सक्रिप्शन को जब कैंसिल करते हैं तो आगे पॉपअप बॉक्स ओपन होता है जिस पे लिखा होता है आई हेट सेविंग मनी। अच्छा, इस तरह की प्रैक्टिसेस इसी वजह से मौजूद हैं कि दे एक्चुअली वर्क, दे इंक्रीज योर कन्वर्जन्स, बट दैट happens only once. आप for a certain period of time अपनी सेल्स को तो इंक्रीज कर लेते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम आप अपनी ऑडियंस को, वो ऑडियंस जो आप पे पैसे खर्च रही है, उसको ट्रेन करते हैं कि मुझ पे दोबारा ट्रस्ट ना करना। बट एथिकल परसुएजन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। एथिकल परसुएजन के 3 पिलर्स हैं, एम्पैथी, क्लैरिटी एंड जेन्युइन बेनिफिट। सो यू स्टार्ट विद एम्पैथी। आप अपने रीडर्स के, जो आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स हैं, उनके स्केप्स को डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, वो कोई अकाउंटेंट है या बुक कीपर है और उसको क्लोजिंग करते करते डेली रात के 9-10 बज जाते हैं, जिस वजह से वो अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहा। दैट इज एम्पैथी। एंड देन आप विद क्लैरिटी, विद स्पेसिफिसिटी उसको अपनी ऑफर के बारे में बताते हैं कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है और ये आपकी जिंदगी को आसान कर देगा। हाउ? आपके डेली बुक कीपिंग के टाइम को तकरीबन 3 घंटे कम कर देगा, जिसकी वजह से आपका वर्क लाइफ बैलेंस और आपका अपने बीवी बच्चों के साथ टाइम ज़्यादा और बेहतर तरीके से गुजरेगा। एंड देन इस बेनिफिट का प्रूफ दिखाएं, सोशल प्रूफ। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा। आपकी जो अथॉरिटी बिल्ड होती है वो आपके पास क्लाइंट्स की वजह से बिल्ड होती है। थिंक अबाउट बफर। They once published their whole salary formulas and growth metrics. उन्होंने अपना सब कुछ ऐसे खोल के बयान कर दिया कि कंपेटिटर्स के लिए बहुत मुश्किल हो गया इसको कम्पीट करना। So when we thought इस कंपनी के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, तो मे बी it would be very easy कि इनको कंपटीशन से उठा के बाहर फेंक दिया जाए। That became their strength and now they are one of the biggest names in social media management tools. But how to do that? उसके लिए हम एक फाइन लाइन ड्रा कर सकते हैं, वही लाइन जिसकी हमने शुरू में बात की है, between manipulation and influence. And there are some practices to it. But किसी भी प्रोडक्ट को मार्केट करने से पहले अपने आप से पूछें कि अगर एक रीजनेबल
पर्सन को पता चले कि इस मार्केट की सेल पे मुझे भी कमीशन मिल रही है, तो वो पर्सन मेरे बारे में क्या सोचेगा। अगर आपको लगे कि आपकी पर्सनैलिटी पे इस वजह से कोई हार्ड नहीं आएगा तो फिर ही उसको मार्केट करें। एंड व्हेन यू डू डिस्क्लोज इट कि आपको स्पॉन्सर या अफिलिएट किया जा रहा है, ऐसे डिस्क्लोजर्स को वो 0.5 सेकंड्स के स्क्रीन टाइम में या फिर डिस्क्रिप्शन में बिल्कुल एंड पे छोटा सा लिख के मतलब छुपाने की कोशिश ना करें। सिमिलरली अगर आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं अपने क्लाइंट्स की, लेट्स से कोई सॉफ्टवेयर है या कोई ऐप है, तो उस डेटा को जैसे भी यूज़ करते हैं उसको क्लियरली बता दें। कुछ ऐसा ना करें जिससे फ्यूचर में यू फील आपके जो क्लाइंट्स हैं वो सरप्राइज होंगे। एंड देन मोस्ट इंपॉर्टेंटली आजकल कंटेंट प्रोडक्शन के लिए एआई को यूज़ किया जाता है। इनफैक्ट इस वीडियो में ये जो मैं अभी बोल रहा हूँ, इस स्क्रिप्ट को रेडी करने में भी मैंने एआई को बहुत यूज़ किया, बट से इट ओपनली। आपकी क्रेडिबिलिटी को कुछ नहीं होगा इससे। आई मीन नो वन इज एक्सपेक्टिंग यू कि आपके दिमाग में ही सारी रिसर्च हो जाती है। ये जो पीछे किताबें पढ़ी हैं, अगर इनको पढ़ के मैं कुछ बोलता हूँ तो वो बताने में मुझे कोई हार नहीं है। बिल्कुल इसी तरह अगर मैं एआई को यूज़ करके कुछ अच्छा प्रोड्यूस करता हूँ तो वो भी बताने में मुझे कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। सो जब आप इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं, व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर बिल्डिंग योर लेगेसी, योर ओन पर्सनल ब्रांड। और इसके बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। एथिकल कॉपीराइटिंग में रिफंड्स कम होते हैं, एथिकल कॉपीराइटिंग में लीगल इश्यूज कम होते हैं। एथिकल कॉपीराइटिंग करते हैं तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए मुश्किल क्रिएट कर लेते हैं, वो आपको आउटबिड नहीं कर सकते। स्पेशली ये एक फनी बात है, बट मैं अपनी सब कॉन्टिनेंट की मार्केट के वाले से कहता हूँ कि जब आप बिल्कुल ऑनेस्ट होकर काम करना शुरू करते हैं ना, तो 90% कम्पिटिशन को तो आप वैसे ही बीट कर देते हैं। सो व्हेन यू डू ऑल ऑफ दिस, योर करेक्टर, योर क्रेडिबल करेक्टर बिकम्स योर डेस्टिनी। एट द एंड मैं कहूँगा कि ये वीडियो डेफिनेटली कॉपीराइटर्स के लिए थी। सो आप जब भी कोई कॉपी लिखें तो उसके बारे में सोचेंगे कि मैं अपने किसी दोस्त को भेजूंगा, अपने करीबी अपने बड़े भाई को भेजूंगा, तो वो इस बारे में क्या सोचेगा, मेरे बारे में अच्छी राय कायम करेगा ना। या फिर अगर कल को कोई मेरी इस बात को पोर्ट कर देता है, कोई जर्नलिस्ट अपने आर्टिकल में या कोई यूट्यूबर अपनी वीडियो में, तो क्या मैं इस पे स्कैम कर पाऊंगा। या फिर अगर आप कोई प्रोडक्ट या ऑफर बेच रहे हैं तो आपका क्लाइंट रिफंड चाह रहा है या वो कह रहा है कि नहीं भाई मुझे नहीं चाहिए, सो डू वी मेक दैट कैंसलेशन प्रोसेस ईजी फॉर हिम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, हम जो भी प्रॉमिस कर रहे हैं, डू वी रियली मीन टू कीप इट। बिकॉज हम सब इस चीज़ पे एग्री कर सकते हैं कि इंटरनेट को भी मजीद क्लेवरनेस की ज़रूरत नहीं है। इट्स ऑलरेडी टू मच आउट देयर। इंटरनेट को इस वक्त कॉन्शियस ज़मीर की ज़रूरत है। सो व्हेनेवर यू राइट समथिंग, write what you can be proud of in the next 5 or 10 years. That is one unbeatable strategy. Thank you for watching. I'll see you next time.